Our topic is power of prime minister. Prime minister की क्या क्या पावर होती है. The constitution does not say very much about the power of prime minister or the minister or their relationship with each other. कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अच्छे से नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर है, क्या मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर है, या उनके बीच में आपस में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए. बट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया में वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग पावर है. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग जो आपने पढ़ा पहले, उसकी ये मेन हेड है, यही शुरू करता है, चेयर्स करता है. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम ये देखता है. इस प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, यानी वो सहमत नहीं होते एक दूसरे की बात से. ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं सब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं. ऑल द मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही काम करते हैं. प्राइम मिनिस्टर ही सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से करता है. हर मिनिस्टर को क्या क्या करना है वो प्राइम मिनिस्टर ही बताता है. वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है. अब अगर पूरी मिनिस्ट्री क्विट कर देती है, रिज़ाइन कर देती है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ता है. ये आ गए आपके फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इफ़ द कैबिनेट इज़ मोस्ट पावरफुल, अगर तक कैबिनेट इंडिया में मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो कैबिनेट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. यहाँ आ गया राइट द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. पावर्स जो होती हैं प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो बहुत बढ़ गई हैं रीसेंट डेकेड्स में. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स, इसी वजह से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जो है उसको प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. ये इंडिया का भी सिनेरियो है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स. द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट पार्लियामेंट थ्रू पार्टी. अगर पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं, पॉलिटिक्स में मेजर रोल है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है जो कैबिनेट मीटिंग और पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है अपनी पार्टी के थ्रू. द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिसीज एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन द टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी. कहते हैं जो मीडिया दिखाता है, जो मीडिया अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें भी एक ऐसा सिचुएशन बन गई है कि उसमें जो आप देखोगे ना, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके टॉप लीडर के बीच में कंपटीशन चलता है. जैसे अब इंडिया का आप सिनेरियो लो रिसेंटली, तो एक कांग्रेस और बीजेपी नहीं कहा जाता, दो मेन पार्टीज़ है. कहा जाता है कि जो भाई प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इस समय मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है. तो वो यही कह रहा है कि वो लोगों टॉप लीडर्स पे आ जाता है, यानी मेन लीडर पे आ जाता है जो आगे चल के पीएम बनेगा. इंडिया में भी हमने ऐसी टेंडेंसी देखी है टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर. प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही मेन सारी पावर होती है. जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी. ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक. क्यों? क्योंकि लोग उनकी सुनते थे. इंदिरा गांधी जो थी वो भी एक पावरफुल लीडर थी अपने कोलीग्स के कंपैरिजन में कैबिनेट में, मतलब जिनकी लोग सुनते थे, जिनकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते थे. और आज इंडिया में बहुत हद तक ये सिनेरियो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड, ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. तो कहते हैं बहुत हद तक कि वो अपनी पावर का कैसे यूज़ करता है, उसको कौन सी पावर है, वो उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है जो उसकी है. यानी वो अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, डिक्टेटरशिप कैसी है, ये सब भी डिपेंड करता है. हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स द राइज, अब जो रीसेंट ईयर है किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो इस केस में थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर्स की पावर लिमिटेड हो गई है. ओके, क्यों? क्योंकि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कोलिएशन पॉलिटिक्स आ गई है. कोलिएशन मतलब कि जो एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कुछ पार्टीज इकट्ठे मिलकर गवर्नमेंट बनाती है. इंडिया में दो कोलिएशन फ्रंट है, एक यूपीए जिसका मेन लीडर है कांग्रेस, और एक एनडीए जिसका मेन जो पार्टी है वो बीजेपी है, मतलब हेडेड बाय, एक कांग्रेस का कोलिएशन है यूपीए और एक है बीजेपी का कोलिएशन एनडीए. तो कहते हैं इसकी वजह से कुछ कंस्ट्रेंट लग गए हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर पे. अब क्यों लगे हैं? क्योंकि कोलिएशन गवर्नमेंट में वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसे दूसरी पार्टीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partner. यानी अपनी पार्टी के भी लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा और जो उसकी कोलिएशन मेंबर हैं
जो उसकी कोलिएशन में दूसरी पार्टीज़ है उनके भी ओपिनियन को उसने प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रखना होगा. He also has to heed to views and position of the coalition partner and other parties on who support the survival of the government depend. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मेजोरिटी, अभी जो कोलिएशन गवर्नमेंट है सब उसमें मान लो 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसकी मेजोरिटी आ गई, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली. अब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे एक पार्टी नाराज़ हो जाती है तो वो कहेगी हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम हट रहे हैं गवर्नमेंट से, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे. तो फिर उस समय उस प्राइम मिनिस्टर के जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट गिर जाएगी और उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा. तो सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट का डिपेंड करता है हर एक जो भी कोलिएशन मेंबर्स हैं उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा.